लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने हुसैनगंज में एक अवैध रूप से बने अपार्टमेंट पर कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एलडीए की टीम को जानकारी थी कि अपार्टमेंट में एक हार्ट पेशेंट और उसकी पत्नी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद टीम ने अपार्टमेंट को सील कर दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एलडीए की कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स में हंगामा मचा हुआ नजर आ रहा है। और इस घटना पर एलडीए की कार्रवाई और टीम की लापरवाही को लेकर कई तरह के सवाल निशान उठते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एलडीए की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है, दो लोगों को अंदर बंद करके ही पूरा सील कर देती है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और जिसको लेकर कई तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं ये एलडीए की कार्रवाई पर लगातार सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अवैध निर्माण था, भले अवैध निर्माण था, लेकिन अगर अंदर लोग थे तो आखिरकार क्यों सील की गई, और इस तरह के तमाम कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सील अपार्टमेंट में पति पत्नी मौजूद है, वो गेट के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन एलडीए की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई करके वहां से रफा दफा हो गए। लेकिन जिसके बाद ये वीडियो सामने आया और कहीं ना कहीं कार्रवाई पर एक बार फिर से सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां एलडीए की कार्रवाई पर लगातार सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह सामने आई कि अंदर व्यक्ति मौजूद है, इंसान मौजूद है, उसके बावजूद ये सीलिंग की कार्रवाई कर दी जाती है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, लापरवाही और घोर लापरवाही का आलम पार एलडीए की कार्रवाई देखने को मिली, और क्या कुछ तस्वीरें ताजा है हमारे दर्शकों को दिखाइए। लापरवाही है, बिल्कुल बात सही है कि बहुत ही बड़ी लापरवाही, क्योंकि पूरा परिवार अंदर था और पूरा परिवार अंदर रहने के बावजूद भी एलडीए ने आकर इसको सील कर दिया। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पूरा परिवार अंदर था वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित भी है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि एलडीए की मानवीयता यहाँ आकर खत्म हो जाती है। इस पूरे परिवार के बच्चे स्कूल गए हुए थे और वो बच्चे जब स्कूल से बाहर घर पर आते हैं तो उनका दरवाजा पूरा राजेश, क्या वो परिवार अभी भी अंदर मौजूद है? क्या कोई अधिकारी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया? वो तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यही वो दरवाजा है। आप देख सकते हैं सीलिंग की कार्रवाई लिखी हुई पूरी तरीके से, और पूरा यहाँ पे जो पट्टी है सीलिंग की वो भी लगाई गई थी। उसके साथ साथ यहाँ परिवार भी है, हमारे साथ परिवार के एक सदस्य भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, जिस तरीके कार्रवाई की गई एलडीए के द्वारा, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई बिल्कुल एलडीए के द्वारा बिल्कुल लापरवाही का तरीका था? जी बिल्कुल लापरवाही तरीका था। तो हम उसको बताया भी किया कि हमारे पास पेशेंट है, और हस्बैंड जो हमारे ने बताया कि हस्बैंड हार्ट पेशेंट है और उनकी हालत बहुत खराब। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया, उसके बाद भी उनका हमसे कोई मतलब नहीं। आप लोग जैसे रहिए, जैसे निकलना निकल गया, हम सील करके जा रहे हैं। राजेश, क्या इन्हें बिल्कुल नोटिस नहीं दिया गया था? उनसे बात करिए, उनसे पूछने का प्रयास करिए। बिल्कुल आरती, इन्होंने कहा कि बिना नोटिस के एलडीए ने सील किया है, और उसके साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हमारी पत्नी जो है हार्ट की पेशेंट थी और उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी एलडीए ने कोई भी मानवीयता नहीं दिखाई और ऊपर से इस बिल्डिंग को सील करके इन लोगों के अंदर ही सील करके चली गई। बिल्कुल, ये कार्रवाई कब हुई और अभी अधिकारी नींद में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि कार्रवाई कल हुई है और एलडीए के अधिकारी बिल्कुल घोर निद्रा में सोए हुए। जब मामला जब मीडिया में आया उसके बाद जाकर एलडीए के अधिकारी जागे हैं, तब जाकर इस ताले को खोला गया और उसके बाद परिवार जो है अब जो है राहत की सांस लिया है। जाहिर सी बात है कि एलडीए की जो कार्रवाई हुई है, कहीं कहीं देखा जाए तो इस पे योगी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जिस तरीके से परिवार के अंदर रहते हुए भी एलडीए सीलिंग की कार्रवाई करता है, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल उनसे बातचीत करिए कि आखिरकार ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है और कार्रवाई किस आधार पर हो रही है। बिल्कुल आरती, मैं बात करने की कोशिश करूंगा आखिर क्या वजह थी जो एलडीए ने एक्शन लिया, क्या वजह थी जो सीलिंग की कार्रवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरा मामला तय, क्या वजह था सीलिंग का।
सीलिंग के बाद हमको बिल्डर गेमिंग 2017 में किया था। बिल्डर पोजीशन मेरी थी क्या हम गए, उसके बाद वो गायब हो गया, आज तक काम नहीं किया। और जब ऐसे ही हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, तो एलडी क्यों सील कर रही है? एलडी बता दो क्यों सील कर रही है? हम तो ना क्या काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, इसके कहने में सील कर रही है। क्यों सील कर रही है अधिकारी कोई बताते नहीं। आए सील कर, इससे पहले देखिए आए 25 लोग सील करके चले गए। ये नोटिस कोई सील कर गया, वहां भी लगाए, तो हम लोग थोड़ा गलती से कर गए होंगे। तो पट्टा दे देगा तो ऐसे का सील दिख के गए थे। अब कल आए सील करके चले गए, न कोई नोटिस दिया है, न कुछ किया, बगैर नोटिस के सील कर दिया। तो बिल्कुल आरती, आप देख रही हैं कि जो पीड़ित परिवार है, इनकी जुबानी आप सुनिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि बिना नोटिस के एलडीए ने आकर यहाँ से सील करके चले गए। बिल्कुल राजेश, सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार जो ये कार्रवाई करने की गई है उसमें जो लापरवाही, घोर लापरवाही बरती गई, क्या उसके खिलाफ एक्शन होगा क्या? अब आरती, अब तो देखने वाली बात होगी कि जो लापरवाही एलडीए के द्वारा बढ़ती गई है, इस पे बीसी एक्शन लेते हैं या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ इस पे एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ठीक है, लौटेंगे राजेश आपके पास। लेकिन जिस प्रकार से इस तरह की लापरवाही सामने आती है, जब ये वीडियो जारी किया जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद अधिकारी वापस आते हैं, ताले को खोलते हैं। अभी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे लोगों को अंदर बंद कर दिया गया था। जब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अधिकारियों की नींद तब टूटती है, वो वापस जाते हैं वहां पर तो ताला खोले। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी क्या, और इसके साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है, ये भी लगातार कई तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से एलडीए ने ये कार्रवाई की है, अवैध अपार्टमेंट को तो सील किया गया, भले ही अवैध निर्माण पर उनकी कार्रवाई का हक बनता है, लेकिन जिस प्रकार से परिवार अंदर रह जाता है और उसके साथ साथ वो बता रहे थे बीमार है, अगर बाय द वे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेता। इस तरह के कई तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो हार्ट पेशेंट एक महिला थी, वो जो उसकी पत्नी थी, वो अंदर मौजूद थी, और उसके बावजूद जो अधिकारी वहां पहुंचते हैं, सीलिंग की कार्रवाई करते हैं और वापस लौट आते हैं। तो जिसके बाद अब ये वीडियो जारी होता है और उस पर आनन फानन के में अधिकारी वापस जाते हैं, वहां पर जो लगा ताला खोलते हैं। तो वहीं लेकिन जो इन सब के बीच जो घोर लापरवाही हुई है, उसकी जवाबदेही कौन देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपको बता दें कि ये अपार्टमेंट को सील कर दिया गया था। एलडीए की टीम मौके पर पहुंची थी, सीलिंग की कार्रवाई की गई और इस दरमियान अपार्टमेंट में एक हार्ट पेशेंट और उसकी पत्नी मौजूद रही, लेकिन इसके बावजूद टीम ने अपार्टमेंट को सील कर दिया। जी हां, और इसके साथ साथ मौके से अधिकारी चले गए और इस घटना के बाद एलडीए के कार्रवाई का अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिससे स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स में भी कई तरह के रिएक्शन देखने को मिले और इस घटना पर एलडीए की कार्रवाई और टीम की लापरवाही को लेकर लगातार बदस्तूर सवाल जारी है। तो वहीं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हमसे देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से एलडीए की टीम वहां मौके पर पहुंचती है, फिर उसके बाद ये सीलिंग की कार्रवाई की जाती है और बाद में पता चलता है कि एक परिवार अंदर ही मौजूद है। तो वहीं अभी परिवार से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एलडीए के अधिकारियों की लापरवाही सामने आती हुई नजर आ रही है। तो जिस प्रकार से लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि कैसे के लोगों को अंदर बंद कर दिया गया और अधिकारी मौके से रफ्फू चक्कर हो गए, लेकिन जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद वापस फिर से अधिकारी आते और ताला खोलकर चले जाते। लेकिन आखिरकार इसकी जवाबदेही कौन देगा, ये भी देखने वाली बात होगी।
तो वहीं लगातार जिस प्रकार से एलजीए की जो ये लापरवाही है उसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अपार्टमेंट को सील कर दिया जाता है और उसके बाद एक परिवार अंदर ही रह जाता है। लेकिन क्या अधिकारियों ने अंदर जाके खंगाला नहीं था, ये कोई अंदर रह गया है क्या, और इस तरह के तमाम सवाल है जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजधानी लखनऊ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि लगातार अवैध निर्माण हो या फिर अवैध प्लॉटिंग हो, इस पर लगातार अवैध चीजों पर, अवैध अपार्टमेंट पर लगातार एक्शन देखने को मिला। इससे पहले कई तरह की कार्रवाई हमने देखने को मिली थी, लेकिन ये कार्रवाई कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। और राजेश का सीधे एक बार फिर से रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कुछ चुप्पी तोड़ी है अभी तक क्या? अधिकारी अभी इस पर कोई किसी भी तरीका एक्शन नहीं लिया। और सबसे बड़ी है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए कल की सीलिंग को लेकर, तो कल की सीलिंग जो है कल एलडीए के अधिकारी करके चले गए और पूरा परिवार अंदर रहा। बाकी बच्चे जो है बाहर स्कूल गए थे और स्कूल से आने के बाद बच्चे तड़पते रहे पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए। तो जाहिर सी बात है कि अब इससे साफ साफ पता चल सकता है एलडीए की लापरवाही कितनी घोर लापरवाही। बिल्कुल, लापरवाही तो तब उजागर होती है जब वहां पर हार्ट पेशेंट महिला अंदर रह जाती है। अगर कुछ हो जाता उसके तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिल्कुल, हार्ट पेशेंट की महिला के साथ और उनके जो पति हैं वो भी उनके पति भी जो है वो भी बीमारी से पीड़ित हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आप देख सकती हैं, जिस तरीके से पूरा परिवार बीमारी से पीड़ित है और उस पूरे परिवार को इस बिल्डिंग के अंदर उनको सील कर दिया जाता है एलडीए के द्वारा। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।